पास ज़्यादा जनसंख्या है, इसका मतलब ये है कि मोदी कमज़ोर हो गया है और मोदी अपनी कमज़ोरी को पहचान रहा है। इस वजह से गलत आंकड़े संख्या दिखा करके लोगों को भ्रम में डालना चाहता है। वो ये चुनाव निश्चित रूप से इस देश के प्रजातंत्र का भविष्य निर्धारित करेगा, इस देश के संविधान का भविष्य निर्धारित करेगा कि इस देश में संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, इस देश में प्रजातंत्र रहेगा नहीं रहेगा, इस देश में मानवीय मूल्य रहेगा या नहीं रहेगा, इस देश में भी गरीब का हक और अधिकार रहेगा कि नहीं रहेगा, इस देश में गरीब के भी स्वाभिमान और सम्मान की कोई कीमत होगी नहीं। और हमारा प्रधानमंत्री जो जनतंत्र के विश्वास पर प्रधानमंत्री बना है, जिसने उनके विश्वास को कायम रखने की कसम खाई थी, आज वो माने वो छर्रे उड़ा रहा है, आज विदेशों की यात्रा कर रहा है, विदेशों में सम्मान करा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का, ये इस खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, हमारा मानना है। और यहाँ लोगों के विचार में आ रहा है कि ईवीएम की लड़ाई अब उसी तरह से लड़ना पड़ेगा। ईवीएम एक बहुत बड़ी कमजोरी है और उसमें काफ़ी गुंजाइश है, करते हैं करके कितना करते हैं, लेकिन उसमें गुंजाइश है। जिस चीज़ में गुंजाइश है उसकी लड़ाई अब लड़ना चाहिए। वो हराना है, मोदी जी को सत्ता से बाहर करना है, उस पर आपका क्या कहना है? उसमें हम इतने कहना चाहते हैं कि आज इस तरह की परिस्थिति की नौबत क्यों आई। आज देश संकट से गुजर रहा है। आज देश की जनता का विश्वास हासिल करके जिन लोगों ने सत्ता की कुर्सी प्राप्त किया, आज वो जनता के दुख दर्द को भूल गए, जनता की समस्याओं को भूल गए, उसे जनता के स्वाभिमान और सम्मान को कुचलने का प्रयास करने लगे। ऐसे स्थिति में जो हमारे संवैधानिक प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, उन मूल्यों पर संकट पैदा हो गया और ऐसा लगने लगा कि अगर ये तानाशाह रहेगा, जीत हार अलग होती है, पार्टियां जीतते हैं हारती हैं, व्यक्ति जीतता है हारता है, लेकिन ये चुनाव जो है ये व्यक्ति और पार्टी के जीतने हारने का नहीं है। ये चुनाव निश्चित रूप से इस देश के प्रजातंत्र का भविष्य निर्धारित करेगा, इस देश के संविधान का भविष्य निर्धारित करेगा कि इस देश में संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, इस देश में प्रजातंत्र रहेगा नहीं रहेगा, इस देश में मानवीय मूल्य रहेगा या नहीं रहेगा, इस देश में भी गरीब का हक और अधिकार रहेगा कि नहीं रहेगा, इस देश में गरीब के भी स्वाभिमान और सम्मान की कोई कीमत होगी कि नहीं होगी। ये चुनाव भी तय करेगा। इस वजह से, इसी वजह से जो है सारे लोग मिलकर के जो एक विचारधारा वाले हैं कि ये जो तानाशाही विचारधारा है जिस पर देश का अस्तित्व संकट में है, उसके खिलाफ सबको एक हो जाना चाहिए, एक होकर के लड़ना चाहिए। इस संकल्प के आधार पर एकता हुई है और निश्चित रूप से तानाशाह की पराजय होगी। सर, एक कड़वा सवाल ये है कि लगभग 10 साल होने जा रहे हैं तानाशाह सरकार को, तो 10 साल में क्या विपक्ष को इतनी जागरूकता नहीं है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई अभी तक चल रही है, और अभी हाल ही में मणिपुर का जो कांड आपको देखने को मिल रहा है, क्या उसके बाद ही लोगों की आंखें खुली है क्या? नहीं, आंखें सवाल नहीं दिखे। ऐसा है कि सब चीज़ में जो है एक समय होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसके आधार पर आदमी सोचता है कि अब सरकार सुधर जाए, अब इन्हें करे, लेकिन जब अति किसी चीज़ की हो जाती है तब फिर इस तरह के माने निर्णय लेने पड़ते हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पीछे करना पड़ता है। व्यक्तिगत हित अलग होता है, पार्टी का हित अलग होता है, लेकिन जब देश संकट में आता है तो सारे सस्पेंड हो जाते हैं, देश का सवाल आता है। आज इस देश में मणिपुर के सवाल छोड़ दिए, मणिपुर में आप सबने देखा कि किस तरह से नंगा नाच हुआ, किस तरह से हो रहा है, और 80 दिन होने को आ रहा है, इस सरकार के जूं नहीं रेंग रही है, माने उसके लिए कोई ये समस्या नहीं है। यहाँ मणिपुर जल रहा है, सारे देश की मानवता की चिताएं जल रही हैं, और हमारा प्रधानमंत्री जो जनतंत्र के विश्वास पर प्रधानमंत्री बना है, जिसने उनके विश्वास को कायम रखने की कसम खाई थी, आज वो माने वो छर्रे उड़ा रहा है, आज विदेशों की यात्रा कर रहा है, विदेशों में सम्मान करा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का, ये सोचने की जरूरत है। आपको लगता नहीं ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है पूरे भारत को दिखाने के लिए? ये तो टेलर नहीं, इस तरह की तो सामने आ गए, इस तरह से हजारों चले जाए, रीवा में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, कभी कहीं आदिवासियों के सर पर ऊँटा जा रहा है, कहीं आदिवासियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, कभी गरीबों को माने पिटाई की जा रही है। माने तानाशाही का माने जंगल राज जिसको कहते हैं वो मध्य प्रदेश में है, और ये सरकार बयान देती है, कार्रवाई करने का प्रयास नहीं करती कि किस तरह से उनके हितों की रक्षा हो, किस तरह से हम कानून को मजबूत बनाएं, किस तरह से हम सजा दें, किस तरह की पुनरावृत्ति न हो। इसमें सरकार का इंटरेस्ट नहीं है। सरकार उस चीज़ को बचाने में लगी रहती है कि किसी तरह से जो अपराधी है, आज महिलाओं के साथ में क्या हुआ, जो हमारी पहलवान महिलाएं हैं क्या हुआ उनके साथ में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि उनकी FIR तक नहीं लिखी गई।
और FIR लिखने के लिए हमारे न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद FIR दर्ज हो, जो एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। जांच पड़ताल करो, उसमें क्या है कार्रवाई की अलग बात है, लेकिन FIR दर्ज करना पाना उसका संवैधानिक अधिकार है। तब इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। तो ये सारे देश में जो नंगाराज हो रहा है, इसके पीछे यही है कि सत्ता चाहती है कि डर से, भय से, धमका करके किसी भी तरीके से गरीब का विश्वास हमें हासिल करना है। ये गरीब दब जाएगा, गरीब रोटी में बिक जाएगा, ये उनको विश्वास हो गया है। लेकिन उनको इतिहास याद नहीं है कि वही गरीब है जिन्होंने रोटी को लात मार दिया था और अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए आज़ादी की लड़ाई में सीने पर गोलियां खाई थे, फांसी के फंदे पर को चूमे थे। ये वही गरीब है जिसने अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए सब कुछ दांव में लगा सकता है। उसको जो गरीब मानने की कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं मोदी जी, जो उसको नासमझ करने की कर रहे हैं, जो उसको धर्मांधता में घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी नासमझी होगी। इसका परिणाम उनको मिलेगा। आपको नहीं लगता कि जो जनता, गरीब जनता अपने नेताओं को बनाती है वोट दे करके, ये सोच करके उनकी सुरक्षा की जाएगी, हितों की सुरक्षा की जाएगी, उनके सभी कार्यकलापों की सुरक्षा की जाएगी, और आज भी देखा जाए तो ऐसे सांसद मौजूद हैं, अगर वो चाहें इस्तीफा अगर एक बार में दे दें तो सरकार अल्पमत में आ सकती है, फिर भी वो आवाज़ उठाने को तैयार क्यों नहीं है? उसके वजह ये है, उसमें हमारे बहुत ऐसे SC ST OBC माइनॉरिटी के सांसद हैं, विधायक हैं, जो उस आवाज़ को उठाते हैं और पुरजोर तरीके से उठाते हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि बहुत ऐसे हमारे सांसद विधायक हैं जो उस आवाज़ को नहीं उठाते। उसकी वजह है कि वो जो सांसद बने हैं, जो विधायक बने हैं, वो वास्तव में कहीं न कहीं अपने तरीके से बने हैं। कभी न कभी किसी की कृपा से बने हैं, किसी की सहायता लेकर के बने हैं, और जो गरीबों का विश्वास है, गरीबों का जो साथ है, उसके साथ के पर नहीं बने हैं। इस वजह से उनको भरोसा होता है कि हमारे ऊपर जब संकट आएगा तो ये नेता बचा पाएगा, वो जनता हमारी रक्षा नहीं कर पाएगी, उनको भरोसा नहीं हो पाया। तो इस वजह से उस चीज़ की कमी है। नहीं, बात सही है कि अगर जितने हमारे सांसद विधायक चुने हुए हैं, अगर सारे के सारे मानस उस पर आ जाएँ तो उसमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उनकी मजबूरियाँ हैं कि जब वो संकट में आते हैं। ऐसी क्या जो अपने सब हितों की रक्षा नहीं कर पाए? नहीं, तो वही ना कह रहे हैं, वही जागरूकता, उनमें भी वो जागरूकता नहीं है कि जो माने जिस पद्धति पर बनता है, जो दूसरे के सहारे पर बढ़ेगा, पैसे वाले की पर बढ़ेगा, पैसे लेकर के उससे चुनाव लड़ेगा और पैसे दे करके उससे माने टिकट प्राप्त करेगा, तो कहीं न कहीं वो मानवीय रूप से माने उसके अधीन होगा। वो आज इस देश में हो रहा है कि स्वच्छ जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था से सारी व्यवस्था नहीं चल रही है। पैसे के आधार पर, धन के आधार पर, पद के आधार पर लोगों को गुमराह करने का, खरीदने का, तोड़ने का प्रयास होता है, जिसमें आज हमारी जागरूकता न होने के कारण बहुत सारे समाज के लोग उसके शिकार होते हैं, जो एक वजह है कि हमारी आवाज़ इतनी ऊंची से नहीं बढ़ पाती। तो महिलाओं पर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न देखने को मिल रहा है, और इस समय जो राष्ट्रपति हैं, जिसे कि प्रथम नागरिक कहा जाता है, वो द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक महिला ही है। आवाज़ उठाते कभी दिखाई नहीं दी, ना ही वो किसी मीडिया या सोशल मीडिया पर बात करती दिखाई दी, और मंदिरों में जाने पर भी उनको रोक दिया जाता है, जबकि उनके अधिकार क्षेत्र में यह है कि जब चाहें तब संसद को भंग कर सकती हैं। क्यों ये आवाज़ नहीं उठती और क्यों वो दबी हुई है? नहीं, निश्चित रूप से आवाज़ उठनी चाहिए। वही हमने कहा कि वो आवाज़ जो है उठते नहीं है, कहीं न कहीं अपने स्वार्थ, कहीं कहीं अपने लाइन में। और ये बनाने को भारतीय जनता पार्टी के थनी और करने में यही अंतर है कि बना तो देगी, लेकिन मूक बनाएगी, पंगु बनाएगी। जिसकी आवाज़ नहीं हो, जिसका कदम नहीं हो, जिसकी कोई दृष्टि नहीं हो, ऐसे लोग बना दे और समाज को आईना दिखाएंगे कि हमने ये पद पर बैठा दिया है। और उस पर मिट्टी के मूर्त बैठाने से क्या मतलब है? उसमें कोई चेतना नहीं है, उसमें कोई करने की क्षमता नहीं है, तो किस काम की है? और यही बना करके जो है वो वोट हासिल करना चाहती, लोगों को गुमराह करती है। आज बाबा साहब की पूजा हो रही है, बाबा साहब की इनका है कि मूर्तियाँ बनाओ, तो मूर्तियों में माला पहनाओ और उनके विचारों पर ताला लगा दो। तो मूर्ति पे माला, विचार पे ताला, ये भारतीय जनता पार्टी का नियम है, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 2024 को जिस तरीके से साधने की कोशिश की जा रही है, विपक्षी सब एकजुट होते नजर आ रहे हैं, लगता है आपको कि पार पा पाएंगे? किस तरीके से आज भी 22 लाख गायब हैं? देखिए, ऐसा है कि प्रजातंत्र में जो है, जो सबसे गुमराह होता है, सबसे सताया जाता है, सबसे दबाया जाता है,
वही एक दिन सबसे बड़ी ताकत के रूप में आता है। सर उनके ये कहते हैं ना, परंतु वो ईवीएम के नहीं बल पर कहते हैं जीत जाते हैं, कि वोटों को छोड़ देते हैं सर। जो पैरों तले मिट्टी रौंदी जाती है एक दिन वही मीनार बनती है। तो दलित जो है, गरीब जो है, पिछड़ा जो है, अब इसकी चरम सीमा हो गई, पानी सर के ऊपर आ गया। और जब इसमें रिएक्शन पैदा होगा तो मोदी का बाप उसको ठीक नहीं कर सकता है, ईवीएम को कैसे नहीं साथ बचा देंगे सर? सकता है। ईवीएम कैसे साथ देंगे? आदमी 22 लाख गायब हैं। नहीं, अब उसके खिलाफ भी आंदोलन होना चाहिए, हमारा मानना है। और जहाँ लोगों के विचार में आ रहा है कि ईवीएम की लड़ाई अब उसी तरह से लड़ना पड़ेगा। ईवीएम एक बहुत बड़ी कमजोरी है और उसमें काफ़ी गुंजाइश है। करते हैं करते कितना करते हैं, लेकिन उसमें गुंजाइश है। जिस चीज़ में गुंजाइश है उसकी लड़ाई अब लड़ना चाहिए और हमें विश्वास है कि लड़ें। सर आप ईवीएम की लड़ाई कब लड़ेंगे? जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तब लड़ेंगे? ये गठबंधन कर रहे हैं, ईवीएम को हटाने के लिए गठबंधन क्यों नहीं अभी तक किया गया? नहीं, वो सब मुद्दे यार हैं, सुनिए। गठबंधन तो बन जाए, गठबंधन बन गया, उसमें एक राय हो गई है। अब वो कॉमन प्रोग्राम जो है, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जो है वो तय होगा कि किस किस मुद्दे पे हमें सबको मिल करके तो पहले आप इलेक्शन लड़ेंगे या पहले ईवीएम को हटाएंगे? नहीं, इलेक्शन पहले ईवीएम हटाने का अभियान चलाएंगे। कौन कौन से ऐसे कॉमन मिनिमम एजेंडेज हैं जिनके ऊपर आपकी जो प्राथमिकता रहेगी? अब इसमें देखिए, हम उसको नहीं बता सकते क्योंकि जो प्राथमिकताएँ तय होती है, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी की जो हाई कमांड है, हर पार्टी के नेता है, वो लोग बैठेंगे और सब विचार विमर्श करने के बाद जो मिनिमम तय प्रोग्राम तय होगा वो करेंगे। तो आपको एक आखिरी सवाल, लगता है कि 2024 में सत्ता परिवर्तन आप लोग कर पाएंगे? 2024 में दो ही तय होना है, या तानाशाह रहेगा या जनतंत्र रहेगा। तो हमें नहीं लगता कि तानाशाह रहेगा, जनतंत्र की विजय होगी। जनतंत्र की लड़ाई में प्रधानमंत्री कौन रहेगा? जनतंत्र की लड़ाई में प्रधानमंत्री 2024 में कौन रहेगा? वो समय और परिस्थिति तय करेगी। कुछ आपने कुछ थोड़ा बहुत नहीं, कुछ नहीं, समय और परिस्थिति तय करेगी। सर अभी तक के इतिहास में कोई भी जो है बहुजन का जो है प्रधानमंत्री नहीं बना, तो क्यों ना उस जो भी लोगों की मीटिंग हो रही है, जो पार्टी की मीटिंग हो रही है, क्यों ना एक बहुजन के नेता के रूप में जो 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं उनका नाम आगे लिया जाए? नहीं, देखिए, हम उससे डिफर करते हैं। डिफर इसलिए करते हैं कि आज देश का प्रधानमंत्री कौन है? पिछड़ा। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? पिछड़ा। फिर क्या ज़रूरत है? पिछड़ा का प्रधानमंत्री हो तो गया। पद से और प्रधानमंत्री बनने से मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री हमारा हितैषी वो है, हमारी पहचान होनी चाहिए कि गरीब का, दलित का, पिछड़े का हितैषी कौन है, उसकी लड़ाई कौन लड़ सकता है, उसको सामाजिक न्याय कौन दे सकता है। जो दे सकता है वही हमारा है। तो आज तो प्रधानमंत्री हमारी दलित की बैठे, वो राष्ट्रपति दलित की बैठी हुई हैं। तो केवल माने जाति वर्ग के भला नहीं होगा, भला होगा उस विचारधारा से, जिस विचारधारा ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हमें आपको भविष्य देने के लिए अपना वर्तमान बर्बाद कर दिया, उस विचारधारा की आज जरूरत है। तो क्या कहेंगे आप सर, 2024 के चुनाव आने हैं, 23 में भी कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कि जनता जो है लगातार जो है मोदी सरकार के समर्थन में दिखाई दे रही, सड़कों पर मोदी के नारे लगे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? हम इतने देश की जनता से कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, बहुत भटक लिए, बहुत कुछ कर लिए और सारे विचारधारा, सारे चेहरे उजागर हो गए हैं आपके सामने। अब उसमें ज़्यादा तर्क की ज़रूरत नहीं, उदाहरण की ज़रूरत नहीं है, पहचान में आ गए। 2024 में आप भी इलेक्शन फाइट करेंगे? 2024 में आप इलेक्शन फाइट करेंगे? वो तो 24 में देखा जाएगा, पार्टी जिसको जो करेगी निर्णय, पार्टी का निर्णय है, व्यक्त का नहीं होता। हमारे जो 24 घंटे तैयारी, हम लोग तो माने भागने वाले लोग हैं, हम लोग हर 24 घंटे तैयारी करते हैं। तो क्यों ना जो ऊंचे लेवल के जो नेता हैं अभी, वो क्यों ना एक गठबंधन कहें या जो है एक बहुजनों की एक पार्टी लेके आने के लिए कहें, या बहुजन कोई दूसरी पार्टियों में ना जाएं, वो ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, बहुजन समाज देखिए, पहचान और लड़ाई जो है, लड़ाई विचारधारा की है, पहचान विचारधारा का संकट है। विचारधारा से हमें पहचानना होगा कि अपना कौन है, पराया कौन है, समझे ना। और उस विचारधारा को मजबूत करने की ज़रूरत है, चाहे वो कहीं भी। आखिरी सवाल है सर आपसे, महागठबंधन में 26 दल हैं और एनडीए के पास 38 दल हैं, तो परिणाम क्या रहने वाला है? परिणाम रहने वाला ऐसा है कि मोदी तो सब पर भारी, जब सब पर अकेला भारी है तो उसको छोटे छोटे जिनका कोई अस्तित्व नहीं, उनको भी गठबंधन में संख्या बना करके जो है दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा जनसंख्या है।
इसका मतलब ये है कि मोदी कमज़ोर हो गया है और मोदी अपनी कमज़ोरी को पहचान रहा है। इस वजह से गलत आंकड़े संख्या दिखा करके लोगों को भ्रम में डालना अमित चाहता शाह जी ने बकायदा वो नहीं बोला होगा। है 300 सीटों से ज़्यादा आ रही है। अमित शाह जी ने बोला है 300 सीटों से 2024 का चुनाव तय कर देगा कितनी सीटें आ रही हैं। तो क्या होने वाला, परिवर्तन निश्चित है। बिल्कुल, मोदी हटेगा, 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। सर, लोकतंत्र में लोगों के वोटों की सबसे ज़्यादा बड़ी पावर होती है। वो जनता जो आज की अनपढ़ है, अनभिज्ञ है, ज्ञान की कमी है, उनको आप कैसे समझा पाएंगे, किस ओर जाएंगे? देखिए, वही समझा रहे हैं। ये उस समय भी लगता था जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उसमें पैसे वाले लोग नहीं थे, उसमें राजा महाराजा नहीं थे, उसमें कौन था? वही गरीब था, वही दलित था, वही बिरसा मुंडा, टंटैया, भील जैसे वनवासी लोग थे। हैं, जब उन्होंने समझ लिया कि स्वाभिमान और सम्मान की कीमत क्या होती है तो उन्होंने रूठी को ठोकर मार दिया था। वही 24 में इस देश की जनता करेगी। सर, क्यों ना पहले ही प्रधानमंत्री का नाम ऐसा पार्टी मिलकर घोषित कर दें जिससे पूरा देश की जनता जान जाए कि हाँ, हमारा प्रधानमंत्री होगा, जिससे कि वोट बैंक निकल के आए। नहीं, प्रधानमंत्री होने से भला नहीं होता, विचारधारा से होता। जब समय परिस्थिति आए उस परिस्थिति में जो है नेता तय हो जाएगा, नेतृत्व तय हो जाएगा।